2025 का विधानसभा चुनाव कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टेड होते जा रहा है। क्यों होते जा रहा है दोस्तों? जिसमें तीनों पार्टी बड़े जोर तोर से दम लगा रही हैं। तो हर बार जो पीछे विधानसभा चुनाव होते थे उससे ये 2025 का क्यों ज़्यादा महत्वपूर्ण चुनाव होते जा रहा है? क्योंकि इसमें राहुल गांधी की एंट्री हो चुकी है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रेम फैमिली चैनल। वीडियो अच्छी लगती है शेयर और सब्सक्राइब लास्ट तक बने रहें। तो बात करते हैं जिस तरह से वैसे राहुल गांधी की ये पहली रैली सीलमपुर में थी। सब भाजपा भी काफी दिन से अपने चुनाव प्रचार और आप पार्टी कर ही रही है, लेकिन राहुल गांधी की ये पहली रैली ने सब कुछ केजरीवाल को संकेत दे दिए कि क्या हो सकता है। तो दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि राहुल गांधी ने केजरीवाल की और बीजेपी की दोनों की दुखती नब्ज और दोनों को मुद्दों से जोड़ दिया है और दोनों की किताबें खोल दी हैं। पहले पीछे चुनाव में राहुल गांधी इतना लगन से एक्टिव नहीं थे जो कि अब के 2025 में एक्टिव हो रहे हैं। अब दूसरी रैली उनकी जो कि रिठाला में जाके राहुल गांधी ने सब कुछ जनता के बीच जाके सटक का जो त्योहार है उसका जो कुछ पब्लिक की जनता के बीच बैठ के खाया और अपने हाथ से महिलाओं के लिए खिलाया और वहाँ के जो भी समस्याएं हैं वो देखी और दुख जाहिर किया कि ये नाले फाले को देख के कि ये क्या है दिल्ली। तो दोस्तों, क्या राहुल गांधी के इस एक्टिव से बीजेपी खुशी के गुब्बारे फोड़ रही है? क्यों फोड़ रही है? कि भाजपा को पता है कि अगर कांग्रेस एक्टिव होगी तो आपके वोट कटेंगे, जिसका सीधा सीधा फायदा भाजपा उठाएगी। तो ये तीनों के बीच में 2025 का चुनाव बीजेपी, कांग्रेस, आप, ये बड़ा दिलचस्प चुनाव होते जा रहा है। तो दोस्तों, जिस तरह राहुल गांधी जो मेन मुद्दों पे बात कर रहे हैं, जो कि आज तक केजरीवाल भी नहीं, और जो राहुल गांधी जनता के बीच में जिन चीजों को रख रहे हैं उसको मोदी से केजरीवाल को राहुल गांधी ने जोड़ दिया है। कि अडानी मुद्दे पे केजरीवाल कभी नहीं बोलते, हाँ संजय सिंह तो बोलते हैं। अडानी मुद्दे पे केजरीवाल कभी नहीं बोलते। जाति जनगणना की विषय में केजरीवाल कभी नहीं बोलते। तो 3 4 5 मुद्दे हैं जो इनको राहुल गांधी ने केजरीवाल को भाजपा से जोड़ दिया है कि वो तो हैं ही। केजरीवाल भी इस चीज को नहीं दोहराते हैं। तो जो सही जनता की राजनीति, जैसे राहुल गांधी ने कहा है कि मैं ये चीज को सही कह रहा हूं कि मेरे हिंदुस्तानी के ऊपर कहीं किसी के ऊपर, चाहे वो किसी भी जाति ब्रादर से हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी भी जाति से हो, जब कोई संकट में होगा तो मैं वहां खड़ा पाऊंगा। और राहुल गांधी जनता के दिल में जमीन पर उतरकर घुसने का, उनके दिल में झांकने का काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये 2024-2025 का चुनाव, क्या आप की कहीं सरकार बढ़ती तो नजर नहीं आ रही है? क्योंकि भाजपा से टक्कर आप ले जाते
और भाजपा को ध्वस्त कर भी देती आप। लेकिन समस्या, कांग्रेस भी एक्टिव दिल्ली में हो चुकी है। तो इसका असर कितना, राहुल गांधी का असर जो रैलियों का और बोलने का जनता के दिल पे कितना पड़ता है, ये तो 5 तारीख तय करेगी। और 5 फरवरी को ही पता लगेगा कि कितना वोट आपको मिला और कितना भाजपा को और कितना कांग्रेस को। 8 तारीख को किसकी सरकार बन रही है, ये 8 तारीख को ही तय हो पाएगा। तो दोस्तों, ये चुनाव 2025 का बड़ा दिलचस्प होते जा रहा है, क्योंकि इसमें तीनों ही पार्टी आप तो है ही स्ट्रॉन्ग। ये ना भूलें, कांग्रेस और बीजेपी, कि आप तो मजबूत है ही, आप पार्टी तो मजबूत है दिल्ली में। लेकिन जहां तक है कि केजरीवाल जी जो 62, कभी 67 नहीं जो लेके आते थे, तो 50+ तो शायद केजरीवाल ने सोच रखा होगा। लेकिन कहीं कांग्रेस की तरफ वोट जाता है तो 50+ के लाले पड़ सकते हैं को केजरीवाल को। और जिसका फायदा जो भी होगा, तो वोट तो कटेगा आप पार्टी का, कांग्रेस का आपस में डिवाइड होगा वोट, क्योंकि दोनों का वोट बैंक एक ही है। तो जिसका सीधा सीधा जो जिनके वोट कम होंगे आपस में बटेंगे, तो जिसका वोट के बीजेपी का वोट वहां पे बढ़ जाएगा। क्योंकि 50 में से अगर 25-25, 40 में से 40 सीट में से अगर सीटें बढ़ती हैं, तो 20 कांग्रेस की, अगर 20 आपकी, तो दोस्तों 30 क्या बीजेपी की। इस तरह से वोट का उतार चढ़ाव कम ज़्यादा हो सकता है। अगर कांग्रेस भी फुल एक्टिव हो जाती है दिल्ली में, तो लॉस आप पार्टी को उठाना पड़ेगा उसका। नमस्कार।